नहीं, पहले जैसे था वैसे वैसे ही सही था ना। एक साल में एक बार परीक्षा होता था। अब शिक्षा बहुत ज़्यादा महंगा पढ़ ही नहीं पा रहा है पहली बात, तो कहाँ से मतलब हम अपने जिम्मेदारी पे कहते हैं कि मायावती को वोट जाएगा। हमारा ये आपसे जुबान है कि मायावती की, इस गांव से मायावती को ही वोट जाएगा। यहाँ पे बीजेपी को कोई नहीं जानता। कारण क्या है? उसकी गलत सोच, गलत नीति की वजह से। बाप के खाने वालों की और मांग के खाने वालों की। मोदी जी जो मांग के खाते हैं, उनको महंगाई पता नहीं चल रही है। इनसे चंदा ले रहे हैं, उनसे चंदा ले रहे हैं, बाद में दिखा देते हैं कि भैया ये है, और सब काला धन। शिक्षा कैसा चल रहा है, मेन बात से उससे हम शिक्षा पर करेंगे। वोट की बात अलग करेंगे, लेकिन शिक्षा कैसी है? शिक्षा नहीं चल रहा है, नहीं हो पा रही है। नहीं हो पा रहा है। महंगी है या फिर सस्ती है शिक्षा? बहुत महंगा हो रहा है। अब सेमेस्टर वाइज हो गया है, उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, और रजिस्ट्रेशन का अलग से पैसा दे रहा है, बार-बार पैसा ज़्यादा लग रहा है ना। और स्कॉलरशिप भी नहीं आ रहा है, स्कॉलरशिप भी नहीं आ रही है। स्कॉलरशिप भी नहीं आ रहा, ऑनलाइन कराने के बाद भी नहीं आ रहा है। नहीं, पहले जैसे था वैसे वैसे ही सही था ना। एक साल में एक बार परीक्षा होता था। अब शिक्षा बहुत ज़्यादा महंगा पढ़ ही नहीं पा रहा है पहली बात, तो कहाँ से मतलब कि दे पाएगा? अब गरीब आदमी लड़का कहाँ से दे पाएगा पैसा वैसा, पहली बात होना। अब हमारे जैसे लड़के हैं, अब कमाएंगे कि पढ़ेंगे, अपनी पढ़ाई फोकस करेंगे कि जाएंगे कमाएंगे, पहली बात। अब भी 18% जीएसटी लगी पड़ी है शिक्षा पे, वो कहाँ बच्चे पढ़ पाएंगे? हमारे देश में 18% जीएसटी है। यानी कि आप सोच लीजिए कि कितना महंगा पड़ रहा है शिक्षा। और बाकी बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? कहाँ से पढ़ेंगे हम गरीब बच्चे? हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार वाले हैं, ठेला चलाते हैं, कोई दिन भर दिहाड़ी करके अपना घर का खर्ची चला ले रहे हैं, वही बैठे। हम जाते हैं स्कूल में एडमिशन कराते हैं, यही उम्मीद लगते हैं कि चलो ठीक है हमारा स्कॉलरशिप आ जाएगा। बट क्या स्कॉलरशिप ही नहीं है। ये करेक्शन हो गया, वो करेक्शन हो गया। अरे यार करेक्शन कैसे हो जा रहा है? ऑनलाइन करवा रहे सब सिस्टम से। स्कूल में एडमिशन टाइम पे तो नहीं होता, पैसे लेते टाइम नहीं होता कि भैया आपने दे दिया रखे रहो। वो तो उनको बोलेंगे नहीं चाहिए चाहिए चाहिए। ये सब जो है ना एकदम धांधली हो रही है। हम बीजेपी सरकार से एकदम नाराज हैं। बोलते हैं कि गैस कम देंगे। आप ये बताइए, पहले 320 रुपये में गैस मिलती थी, 1100 में हो गया, 900। क्या सिस्टम है ये? 600 रुपये में आदमी लकड़ी खरीदेगा 1 कुंटल ना, पूरा महीने उसका चलेगा। वो चलेगा 900 में गैस भराएगा, कोई मतलब नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से। क्या फ्री में क्या है उसमें? क्या फ्री में है भाई? एक बार बोल दिए फ्री में गैस है, वही है जियो वाला सिम। लोगों ने लाइन लगा लगा के सिम लिया, लाइन लगा लगा के सिम लिया, पर अब क्या है? रिचार्ज के लिए भटक रहे हैं। किसी के पास पैसे नहीं है रिचार्ज कराने के लिए, और रिचार्ज अलग से महंगा होता जा रहा है। फ्री वही चीज़, फ्री का लालच दे के आपने मूवी में देखा होगा कि इनको फ्री की आदत पड़ने दो, अंगूठे की अमरीश पुरी वाला। हाँ, अमरीश पुरी वाला वही बात है यहाँ पे चल रही है। लोगों को फ्री का लालच दिया जा रहा है। जब वो फ्री का आदत पड़ जाएगा, उसके बाद उनको ले लाठी, ले गोजी, ले लाठी, तब आदमी को समझ में आएगा। और आज के समय में हम बता दे रहे हैं अपने यहाँ गांव के, तो हम जानते हैं हमारे युवा, बच्चे, बुजुर्ग सब जो भी हैं, जो वोट देने के काबिल हैं, हम अपने जिम्मेदारी पे कहते हैं कि मायावती को वोट जाएगा। हमारा ये आपसे जुबान है कि मायावती की, इस गांव से मायावती को ही वोट जाएगा। यहाँ पे बीजेपी को कोई नहीं जानता। कारण क्या है? उसकी गलत सोच, गलत नीति की वजह से। उसकी नीति किसी को समझ ही नहीं आ रही है। हमारे गांव में देखो, ये बाबा साहब की मूर्ति आप दिखाइए थोड़ा। बाबा साहब की मूर्ति है, ये कॉलोनी है, यहाँ मानेंगे आप नहीं, करीब 5-7 साल से चल रहा है। अभी तक इसका क्लियर नहीं हुआ, केस चल रहा है। अच्छा, यहाँ बाबा साहब की जमीन पर केस चला, मुकदमा? और क्या केस चल रहा है, यहाँ कोई क्लियर नहीं हो रहा है। केस किस बात का? ये जमीन बाबा साहब की जमीन है ना। सरकार चाहती तो नपवा के क्लियर करवाती थी, भाई बाबा साहब की जमीन है। प्रधान चाहता इसको बाउंड्री करवा देता, पर नहीं। हमारे गांव में आप आते वक्त देखे होंगे, वहाँ पे बैनर लगा पड़ा है कि ये ग्रेट भीमा पार्क करके, पता नहीं किस अब लोगों ने उसको तोड़ दिया। अच्छा, मुकदमा इस जमीन पर, इतना बड़ा जमीन है, मुकदमा क्यों चल रहा है? कोई हड़पना चाहता है कब्जा? और आप देख सकते हैं यहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति, आप कहीं भी देखे होंगे, बाबा साहब की मूर्ति में ही बौद्ध भगवान की मूर्ति रहती है। पर हमारे यहाँ देखिए उतने दूर पे है बौद्ध भगवान की मूर्ति। कारण यही है कि सब वो जो है, आप देख सकते हैं उनका घर की स्थिति इधर है, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आप देखिए बाबा साहब की मूर्त उधर है और नलका इनका इधर है, कितना डिफरेंस है दोनों में। तो इसीलिए लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, भाई आप अपने में ही रहिए, ये सरकारी ज़मीन है, कॉलोनी सबकी ज़मीन है, सामुदायिक ज़मीन है, आप अपना उठना बैठना कीजिए, पर ऐसा काम ना कीजिए कि हाँ कब्जा ना कीजिए। भाई सबकी ज़मीनें रह सकते हैं, पर नहीं मान रहे, इसी वजह से यहाँ पे केस चल रहा है। और इलेक्शन तो होगा, मायावती जीतेंगी, हमारी पूरा सपोर्ट है। शिक्षा बहुत गड़बड़ चल रही है भाई, शिक्षा इतनी महंगी है ना कि पढ़ाने में हालत ख़राब हो जा रही है। कहते हैं ना, महंगाई 3 लोगों को पता नहीं चलती, हराम के खाने वालों की, बाप के खाने वालों की और मांग के खाने वालों की। मोदी जी जो मांग के खाते हैं, उनको महंगाई पता नहीं चल रही है। इनसे चंदा ले रहे हैं, उनसे चंदा ले रहे हैं, बाद में दिखा देते हैं कि भैया ये है, और सब काला धन, यही काला धन पैसा है।
लोगों को दिखा रहे हैं भाई काला धन आया का, कहाँ गया काला धन? सब वही है। अगर आप उनको चेक करवाइए, अभी केजरीवाल को बंद कर दिए जेल में, भाई क्यों बंद कर दिए? किसी के ऊपर कोई बोल रहा है तो उसके ऊपर जांच लगवा दे रहे हो, अपनी भी जांच करवाओ। तुम कहाँ से इतना पैसा ला रहे हो? बोलते हो मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चल दूंगा, जाओ चले जाओ झोला लेके, कहाँ से पैसा आ रहा है तुम्हारे झोले में? कुछ तो रोकोगे नहीं? अपने प्रधानमंत्री को झोला लेके जाएंगे? हम तो सोच रहे हो चले जाएं, चले जाएं यार, हमारा देश आजाद हो जाएगा समझ लो एक बार फिर से। अगर वो यहाँ से गद्दी छोड़ देते हैं, इतनी कुरीतियां आ गई हैं, आप आए दिन रेप है ये वो तमाम प्रकार के जुमले वो देते रहते हैं, हम तो जुमले से परेशान हो जाते हैं। अभी आता है ना अखबार में, भैया ये जोक है वो जोक है, आता है टिकटॉक भी, अब वो जोक नहीं सुनते हम, नहीं पढ़ते, बस बाबा उन्हीं का जोक बस देखते जाओ, आपको आनंद आता जाएगा कि क्या आदमी बोलता है, अपनी ही बात को घुमा देगा कि भाई मैंने नहीं बोला। हम भाई मैं क्या बताऊं आपको, मैं तो भाई मायावती, हाँ मेरी जुमा में मायावती, बहन कुमारी मायावती, हाँ, जो कि हमारे ज़मीनी स्तर पे रहती हैं, हमारे बाबा साहब की देन है कि वो हमारे समाज को लेके चलती हैं। माननीय काशीराम जी की कृपा है हमारे सब पे, हम मायावती की वोट देंगे।